नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना का कहर नजारा अगर कम शब्दों में बयां करे तो कुछ ऐसा है। जनतंत्र ऑक्सीजन पर है और अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर है। जनतंत्र ऑक्सीजन पर है, वो दिख ही रहा है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या उस हद तक बढ़ गई कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है ये साफ हो गया। कई लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण जान गंवा दी। अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर है क्योंकि पहले लंबा लॉकडाउन और फिर सख्त नियम। कोरोना कंट्रोल में आता है, धीरे धीरे अर्थतंत्र खड़ा होने लगता है कि फिर से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नुकसान सभी को किसी ना किसी तरह भुगतना पड़ता है। पर बात किसी अभी एक राज्य की नहीं हो रही, लेकिन देश की है। अब किया क्या जाए, बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण बारोट, जो कि भाजपा से है। नितिन बारोट आपकी ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मितेश रावल हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हिमालय ग्रुप के एमडी रवि देसाई हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। मितेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की ये लहर जिसमें देखा गया जनतंत्र जो है वो ऑक्सीजन पर है और अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर चला गया है। जलपा जी, सबसे पहले तो आज पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ है। और आज के दिन हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमें कुदरत ये बताना चाह रही है कि जो चीज़ मैंने मुफ्त में दी हुई है, ऑक्सीजन मुफ्त में दिया हुआ है, अगर उसकी हम ठीक से संभाल नहीं सकेंगे, उसका केयर नहीं लेंगे, तो बिकाऊ ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। और आज के डेट में तो ये बात है कि बिकाऊ ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो हम सबको एक बात समझ लेनी है, कोरोना काल है वो तो बात की बात है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी हमें पृथ्वी की जो भी कुदरत ने दी हुई चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज है, उसका रक्षण करना होगा और उसके लिए काम करना होगा। हम बात पे आते हैं जो आपने मुझे पूछा है कि हाँ, आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम हमारे हेल्थ केयर और एजुकेशन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ केयर और ऑक्सीजन, अरे हेल्थ केयर और एजुकेशन। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए था, वो आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। 3 चीज़ें होती है किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक, डिफेंस के पीछे आज के काल में डिफेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा होता है हेल्थ केयर और तीसरी होती है एजुकेशन। लेकिन आज के डेट में हम ये देख पा रहे हैं, जिस तरह की किल्लत है, डॉक्टर्स की किल्लत है, हॉस्पिटल्स में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो उसका मतलब ये है कि हम एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि सरदार और गांधी के मूल्यों को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उसके लिए 2200 करोड़ के स्टैच्यू की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए हमारे वर्तन वाणी में अगर सरदार गांधी के मूल्यों रहेंगे तो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो 2200 करोड़ है ना, या ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो हमने टूरिस्ट प्लेस के डेवलपमेंट के पीछे खर्चे किए, उन सब की जगह पे हाँ वो भी होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा। लेकिन कई बार देखा भी गया है, टूरिज्म की बात करें तो उसमें भी विकास हुआ है, पैसे तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे का इस्तेमाल अगर अस्पताल बनाने में किया जाए तो शायद और भी बढ़िया हो जाए। सही है ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यही इन्वेस्टमेंट अगर हमने हेल्थ केयर के पीछे किया होता या तो फिर एजुकेशन के पीछे किया होता, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल पैरामेडिकल में काम करने वाले बंदे मिल जाते और सारी अच्छी सुविधाएं मिल जाती। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की जो पहली वेव आई थी, हम लोग है ना, एक सर्वे हुआ है आज के न्यूज़पेपर में, यह है कहीं ना कहीं कि हम लोग सबसे ज़्यादा आशावादी लोग हैं। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में इंडियन वर्ल्ड के कुछ 10 कंट्री में सर्वे हुआ कोरोना के लेके, तो उसमें सबसे आशावादी लोग जो है, सबसे ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, जो इंडियन है। 25% इंडियंस ने ये बताया है कि भाई 2-4 महीने में ये वेव चला जाएगा और जैसे हम लोग नॉर्मल जी रहे ऐसे जी लेंगे। यही आशावाद हमने पहले वेव के अंत में भी रखा, इसीलिए हम लोगों ने चुनाव किए, चुनाव की रैलियों में घूमे, सब कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग 3 लाख से ज़्यादा केस
एक दिन में 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा केस, जो वर्ल्ड में कहीं भी आज तक, जी ना पहली वेव में ना सेकेंड वेव में, और यूएस जैसी कंट्री जो थर्ड वेव में, कहीं एक दिन में 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा केसेस नहीं आए जो हमें देखने मिल रहे हैं। चलो ये बात है कि 3 लाख से ज़्यादा केसेस, अगर ये कुदरत की बात है कि ये हो रहे हैं, लेकिन जी उसके पीछे हमें जो हेल्थ केयर के पीछे जो जी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, और जो आज नहीं मिल रहा है, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसका सबसे महत्व जी का कारण ये है। हम पिछली सरकारों को भी कोस सकते हैं, और मौजूदा सरकार भी 6-7 साल से है ही, तो ये जी मौजूदा सरकार अगर ये बोल रही है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तो ठीक है, वो बात, वो सरकारों ने काम नहीं किया तभी तो मौजूदा सरकार हमारे बीच है और हम लोगों ने छूटा हुआ है। लेकिन 7 साल होने को आए, लेकिन अब तक हमारी जो परिस्थिति है वो बदलने पे नहीं आई है। जी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्थ केयर के पीछे इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करें, यहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्थ केयर के पीछे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो क्योंकि ये महामारियाँ अब आने वाली है, जिस तरह जी का क्लाइमेट चेंज हो जी रहा है, जी जिस जी तरह का ग्लोबल वार्मिंग की जब दिक्कत है, ये सब आने वाला है, तो उसके लिए हमें अभी से हमारी नई पीढ़ी को कुछ सुविधाएं देनी है, तो अभी से कुछ ना कुछ उसके पीछे काम करना होगा। जी जी मितेश जी। रवि जी, आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो उसको सिर्फ दो ही शब्दों में बयां कर सकते हैं, अभी के जनतंत्र ऑक्सीजन पर है और अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर। क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम, नमस्कार। जी पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। मितेश जी को अभी मैं सुन रहा था, जी वेरी राइटली ही सेड कि जो एक्सपेंसेस होने चाहिए थे हमारे मेडिकल सिस्टम पे और जी पैरामेडिकल स्टाफ पे, वो नहीं हो पाए। बहुत सही बात है। मेरा मैडम, मैं बहुत हमारा जो व्यापार है उसमें एक बहुत सिंपल सा नियम होता है कि एक गलती जी दोबारा नहीं होती है। जी पिछली सरकार ने क्या किया, ये सरकार ने क्या किया, ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है मैडम, पिछले जी साल हमने जो गलती करी और वो गलती की वजह से जो कोरोना हम सब ने, पूरे कंट्री ने लॉकडाउन के तौर पे या अनलॉक जी के तौर पे जो हमने देखा, जी और जो फेस किया। हमको जी दिक्कतें आई, जो दिक्कतें हमको आई, वही सारी दिक्कतें ज़्यादा बड़े रूप में हम इस साल वापस फेस कर रहे हैं। जी मतलब हमारी सरकार, हमारी लोग हो या सरकार हो या जो भी है, मैं फिलहाल लोगों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जी लोगों का काम है गैर जिम्मेदारी बातें या गैर जिम्मेदारी बिहेवियर करना। सरकार का काम है, इसीलिए नियम है, इसीलिए प्रशासन है, इसीलिए पुलिस जी है, इसीलिए सब कुछ है। तो वही गलतियां जो हमने पिछले साल थी, वही गलतियां हमारी सरकार ये साल भी कर रही है। तो जी ये एक बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने की बात है मैडम। जी। तरुण जी, आपका क्या कहना है? अभी देखा जा रहा है, सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं कर रही, दूसरे भी राज्य है, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है और हमारा अर्थतंत्र जो कहीं ना कहीं लगता है कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है, अब अर्थतंत्र जो है वो फिर से अपनी गति में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो कोरोना आ जाता है और पूरा जो हमारा अर्थतंत्र है वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है। क्या कहना चाहोगे? शिल्पा जी, धन्यवाद। और जो अपनी आज बात चल रही है उसमें जी मैं एक खास करके कि बीइंग अ गवर्नमेंट, क्योंकि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, विजय भाई रूपाणी उसके चीफ मिनिस्टर है, और जी केंद्र में अपने माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी है। दोनों का एक मोटो है, लाइफ एंड लाइवलीहुड। दोनों की चिंता करते हैं। खाली लाइफ की चिंता करना या खाली लाइवलीहुड की चिंता करके करना, ये भी एक नाइंसाफी होगी लोगों के साथ। और हमने देखा है कि जो विपक्ष है, जो अभी भाई ने बोला, रवि जी ने, उस हिसाब से जो भ्रामरी फैला रहे हैं वो लोग कि भाई वैक्सीन नहीं लेना, तो और जी अभी इससे भी बदतर स्थिति आ सकती है अगर ये लोग सक्सेस जाते हैं तो। आज हमने क्रिएटिव बनाया है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीन दे दी है। उसमें से ये लोग बोलते हैं कि वैक्सीन क्यों लेनी, अगर लेने के बाद भी अगर कोरोना होता है तो वैक्सीन क्यों लेनी। लोग, ये कांग्रेस और आप बात
फैला रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट जी, है आपके लेकिन केन्यू के अगर माध्यम जहां से तक चलो वैक्सीन है वो तो कहीं ना कहीं 0.02%। हमें रक्षण प्रदान करेगा कोरोना से, लेकिन बात जब तक ऑक्सीजन की बिल्कुल है तो मैं ऑक्सीजन की मैडम कमी। मैं मैडम वही बोल रहा हूँ, 99.8% मतलब 0.20%, 02% लोगों को ही इसके बाद हो रहा है। जी मैक्सिमम ट्राई ऑक्सीजन जो नहीं मिल रही है उसका उसका कारण नॉर्थ में जो नहीं मिल रहा है वो खेडूत आंदोलन चल रहा है, उसके कारण बाय रोड नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसके जी लिए ट्रेन में आपने देखा होगा कि हमने देखा कि बाय ट्रेन भी ऑक्सीजन मूवमेंट चालू कर दिया है। मतलब जो हो सकता है मैक्सिमम काम करके लोगों के लिए, मतलब लास्ट माइल मैन जिसको बोलते हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छी सर्विस मिल पाए, उसके लिए पार्टी की दोनों गवर्नमेंट कटिबद्ध है और अभी कर रहे हैं काम मैक्सिमम जो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे एक हाथ से ताली नहीं पड़ती, वैसे जी एक हाथ से सरकार कुछ भी कितना भी कर ले, उसमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए चाहिए चाहिए। जो जी हमने देखा कि आज साहब ने, प्रधानमंत्री जी, बड़ा प्रधान अपने मोदी जी ने ट्वीट किया है कल, ये कोविड की रिव्यू मीटिंग के कारण उन्होंने कल अपनी मीटिंग सभा कैंसिल करके वो यहाँ जी पे बैठे हैं, कल बैठने जी वाले हैं और वो रिव्यू करने वाले हैं कि कैसे जी अच्छे से अच्छी सुविधा अपने जी भारतीय लोगों को मिल पाए। जी जी, वो मीटिंग आप जो बोल रहे थे, हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग भी हुई थी ऑक्सीजन को लेकर, जो अफसरों को मतलब निर्देश दिए गए वो भी मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि लोगों जिसने जान गंवा दी उनका क्या। नितिन जी भी आपकी ओर से मौजूद है हमारे पास। नितिन जी, मेरा प्रश्न आपसे भी यही रहेगा कि तंत्र ऑक्सीजन पर और अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर आप क्या। जलपा जी, आपको जो आज की परिस्थिति है वो देश में जी महामारी कोरोना की जो है वो अर्थतंत्र और जनजीवन दोनों को प्रभावित कर रही है। जी इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल साबित हुई है, क्योंकि जी आप 2015 से मैं गुजरात सरकार का आरोग्य क्षेत्र में 52,000 करोड़ का बजट था, जी लेकिन वो कहाँ यूज किया। अगर जो आज दर्दी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, वो आज दर्दी को आज उनको याद आया कि हमें तो उनको 5 डाला, क्योंकि आज वो इमरजेंसी में डाल रहे हैं कि हमने इतने डॉक्टर, तो अब तक क्यों नहीं की थी वो भर्ती। आपको वो बजट निकालते हैं उस टाइम पे आपने ये सारे प्रोविजन किए थे, नई अस्पताल बनानी थी तो वो प्रोविजन किए थे, तो वो पैसे कहाँ खर्च किए उन्होंने, ये जी पूछना चाहिए। क्योंकि अभी जी जैसे रवि भाई ने जी भी बताया कि आप लास्ट ईयर जी से भी कुछ सीखना आपने चाहिए। जो तो एक बताया, बार ये लेकिन अगर महामारी आई, बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त फैसला सुनाया था। हाँ उन्होंने भी दिल्ली में जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है उसके बारे में निवेदन दिया था। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी देखा गया है ऑक्सीजन की कमी, वहां तो आपकी सरकार है। नहीं सही है ना, तो इसमें तो नहीं मिल रहा था। आप एक चीज देखिए, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को भी बोलना पड़ा कि आप किसी भाजपा का राज्य है या कांग्रेस का राज्य में उसमें भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि वहां जी ऑक्सीजन का सप्लाई जो देना था, रिक्वायरमेंट थी, उससे उससे खाली 20% उनको दिया गया, बाकी उद्योगों को जा रहा था। हाईकोर्ट को यह बोलना पड़ा कि उद्योग कल चल सकते हैं, मरीज कल नहीं चल सकेगा, मरीज को आज चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली सरकार को नहीं दे रहे थे। 117 टन उनको दिया गया, वो काफी जी कम था, उनको रिक्वायरमेंट 300 की थी। तो ये चीज भी है, हाईकोर्ट को इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जी भेदभाव हो रहा है। आप यहाँ इंजेक्शन मिल नहीं रहा, और ये इंजेक्शन कहाँ भाजपा के कैबिन से आपको ऑफिस से मिल रहा है। तो ये चीज भी है कि कहीं ना कहीं इसके काला बाजारी जो हो रही है इसके साथ जुड़ी हुई है। जी, लेकिन बात करी जाए तो दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की काला बाजारी देखने को मिल रही है। यह सही है, जी, क्योंकि लेकिन आम जनता पब्लिक के जाए लिए तो जाए कहाँ। वही अगर हम बता रहे, सामान्य क्योंकि किसी अब गरीब तक परिवार की मैं बात करूं तो किस मतलब ऑक्सीजन अब इतना महंगा हो जाएगा। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इतनी आरोग्य की इतनी हालत इतनी की हुई है, क्योंकि हर जगह पे लोगों की लाइनें लगी है, आरोग्य की व्यवस्था कतरी। यही बता रहे कि इतना सारा बजट यूज होने के बाद भी कहाँ गया। दिल्ली में तो चलो इतनी ज्यादा हॉस्पिटल बने, हर मोहल्ला क्लिनिक बना, ये जो मरीज
भाई व्यवस्था करनी थी वो सारी व्यवस्था है। और अरविंद जी ने खुद आके सामने से बताया कि दिल्ली की ये परिस्थिति है, कोई भी आंकड़े जी नहीं छुपा रहे, हर चीज उनको सामने से बताया। लॉकडाउन भी लगाया कभी, अभी हमें लास्ट रास्ता था लॉकडाउन लेने का, वो भी कर दिया। जी, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही शांति मुकुंद हॉस्पिटल के सीईओ सुनील सागर के जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का हाल सुनाते सुनाते रो पड़े थे। सही बात है। जी, अब आगे क्या? आगे यही है कि सरकार को पूरा ने जो भी है उससे सीखना चाहिए। उद्योग में जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो बंद करके पहले मरीजों को पहुंचाया जाए, आरोग्य की व्यवस्था। और सबसे जी बड़ी बात यह है कि उनको सभी को विश्वास में लेके, हर पार्टी को, ऐसा नहीं कि आप जी है या कांग्रेस है, ये बसपा है, जपा, ये सबको साथ में लेके सबको जिम्मेदारी देनी चाहिए। सब लोग काम करना चाहते हैं इसमें। जी ये आपातकालीन स्थिति है देश में, जी और ऐसी स्थिति में कोई पार्टी ये नहीं होना चाहिए, पहले जनता होनी चाहिए, जनता के लिए सब कुछ होना चाहिए। जी जी मितेश जी, क्या कहना चाहोगे? बात अभी हो रही है एक तो ऑक्सीजन के मुद्दे पर और दूसरे अर्थतंत्र के मुद्दे पर। अब आगे क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? देखिए जल्दी अर्थतंत्र तो अर्थतंत्र के बारे में मैं इतना कहूँगा कि अभी जो अर्थतंत्र जो है पूरी दुनिया पूरे विश्व इससे सफर कर रहा है। ये नई बात नहीं है कि हम ही, क्योंकि पिछले 1 साल से वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज ने लॉकडाउन फेस किया है और लॉकडाउन के जी दरमियान ये नेचुरल था कि भाई जो काम होते हैं वो नहीं हो पाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत कम हुई है, फिनेंशियल एक्टिविटीज कम हुई है, तो अर्थतंत्र तो चलो ठीक है कि वो तो लॉकडाउन की वजह से था और हम लोग लॉकडाउन से बाहर आ रहे थे और फिर से ये दूसरा है, तो यहाँ जी सरकारें भी मजबूर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार है। जी लेकिन हाँ, मैं ये हेल्थ सेक्टर के बारे में बताऊंगा। जिस तरह अभी जी नितिन जी बता रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, वो आपको उतनी फोर्स से बता रहे हैं कि हाँ हो रही है। देखिए वो ये जी ब्लेम कर सकते हैं कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए वो केंद्र सरकार को ब्लेम करते तब तक ठीक है, जी क्योंकि दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं है। जी तो ठीक है कि प्रोडक्शन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन मुहैया करवाने की जो जी जिम्मेवारी है केंद्र की है, जी उसके लिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन काला बाजारी अटकाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और वो आम आदमी पार्टी की जी सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो काला बाजारी जी अटकाए। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे अभी रवि जी ने बताया कि पिछली भूलों से हमें सीखना है। ठीक है, अभी जी गलती हो चुकी है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन जी चलो अब रिसोर्सेज खड़े करने में वक्त लगने वाला है, वो तो कहीं फ्यूचर में अगर कोई वैसी ऐसी परिस्थिति आए तो काम में आएगी, वो मिस्टेक्स को हम लोग अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो। लेकिन अभी रिसोर्सेज कम है और ये कम रिसोर्सेज को अच्छे से जी मैनेज करना जो है वो सरकारों का जी काम है, फिर वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। जी यहाँ क्या होता है कि राज्य सरकार अगर भाजपा की नहीं है तो केंद्र सरकार को ब्लेम करे, अगर राज्य सरकार भाजपा की है तो दिक्कत होने की दिक्कत है, फिर भी बोल रहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी तो यहाँ जो है ना वो यह कोरोना महामारी जो है ना वो अभी आप कहीं भी मीडिया में यहाँ देख लो तो 50% उसमें से राजकीय फायदा लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन जी लेकिन आम जनता जो है उसको ना भाजपा से मतलब है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है, जी ना कांग्रेस बिल्कुल से सही। मतलब है। जी आम जनता जो है उसको चाहिए ऑक्सीजन, वो चाहिए भाजपा मुहैया करवा ले, केंद्र सरकार मुहैया करवा ले जी या राज्य सरकार करवा ले। आम आदमी पार्टी को अभी ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन वाले बेड चाहिए, वेंटिलेटर वाले आईसीयू। हमारा ठीक है, नहीं है तो गलती है पिछली सरकारों की होगी या हमारे सिस्टम की होगी, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह मैनेज किए जाए। जिस राज्यों में कम तकलीफ है वहां से रिसोर्सेज वहां ट्रांसफर किए जाए जहाँ जी तकलीफ है। अगर यहाँ राज्य सरकारें अलग अलग पक्ष की है, अगर वो अंदर अंदर लड़ रही है, जैसे कि अभी अभी मैं कहीं सुन रहा था कि जी दिल्ली सरकार ने ये पेश किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि भाई हरियाणा सरकार को जो बोला गया था, केंद्र सरकार ने हरियाणा से जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें से कुछ कोटा दिल्ली को देने के लिए बोला गया जी था, जी जी लेकिन उन्होंने ऐसे प्रेस नोट दी हुई कि भाई हरियाणा के अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने वो कोटा दिल्ली आने से अटकाया हुआ है। तो जी ये जो हो रहा है, ये बात जो हरियाणा के मंत्रियों ने इस बात को गलत ठहराया है, लेकिन ये बात सही जी हो या गलत हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी।
हम लोग टीवी मीडिया में देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए चोरी कर रहे थे, दौड़ा दौड़ कर रहे थे, भागा भाग कर रहे थे। जी ऐसे जी भी कल हमने क्लिप्स देखे, लेकिन ये सुनने में आता है तब दुख होता है कि सरकारें भी ऑक्सीजन के लिए भागा भागी और मारामारी कर रहे हैं, राज्य जी सरकारें कर रही जी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज चाहे कम है, लेकिन उसके मैनेजमेंट में हम उससे भी पुअर है। जी जितने हम जी रिसोर्सेज अवेलेबल करने में पुअर है, उससे ज्यादा हमारी मैनेजमेंट पुअर है, और उसी की जी वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरी जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जी यहाँ अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है वो बता रहे थे कि खेडूत आंदोलन की वजह से रोड कनेक्टिविटी नहीं थी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मैं शायद मुझे रवि जी भी ये बात सुनते सुनते उनके मुंह पे भी थोड़ी स्माइल आ गई कि ये बात मैं समझता हूँ कि उतनी सही नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि खेडूत आंदोलन जब चल रहा है हम लोगों ने ऐसे क्लिप देखी कि एम्बुलेंस को भी आवाजाही के लिए उन लोगों ने रास्ता दिया हुआ, और अभी तो रास्ता जो भी खेडूत अरे आंदोलन अभी का भी जो भी चल कुछ रहा है चल रहा है। भाई, अरे अभी भी चल रहा है। मेरे भाई, अरे मुझे दूसरा मेरी बात दूसरा खत्म कर देखो, लेना रोड तो पे फिर मैं बैठे आपको हैं, कुछ हम लोग बोलूंगा। अपना घर बना के बैठे मैं हैं। मेरी क्या बात करते हो? मेरी बात खत्म वो कर लोग लेने खेलू दो। में आपको। हम लोग नहीं नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं क्या वो लोगों ने ऑक्सीजन जाने देने से अटकाया हुआ है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि रोड ही उन्होंने ब्लॉक एम्बुलेंस करके को जाने बैठे दी। हो, कोई बात रोड ही नहीं, ब्लॉक जी करके ये बैठे सारी हो। जी दिक्कतों को भी मैनेज करने का काम किसका है? चलो ये दिक्कत है तो इसको मैनेज करने का काम किसका है? राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकारों का है। मेरा ये टर्न बात आने कह दो, के मेरा टर्न आने दो, मैं बोलूंगा। हाँ। ठीक है श्योर श्योर क्या आप बोलिए आइए। ठीक है रवि जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। आप खुद बिजनेसमैन हो, व्यापारी है, आपको पता होगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस है वो एक प्लानिंग के साथ जाता है, वो चाहे फाइनेंस का प्लानिंग हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग का प्लानिंग हो, तो वो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ नियमों में बदलाव की वजह से उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे? मैडम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये एक्चुअली मैं साहब अभी जो बोल रहे थे, जी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ था और उसकी वजह से जी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी। लेकिन मैडम, हमारे कंट्री में इकोनॉमी को हमने जानबूझकर डेलिब्रेटली हर तरीके से उसका गला घोटा है। ये एक बहुत ही एक फैक्ट है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक सिंपल चीज़ें कुछ मैं आपसे बताऊंगा लास्ट जी लॉकडाउन के एक्सपीरियंसेस। जी मैडम, एक हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होती है जो ओवर द नाइट चलती है, 24 घंटा चलती है। उस इंडस्ट्री को बंद करने के लिए अगर एक फैक्ट्री है, लेटेस्ट से कि एक धागा बनाने की फैक्ट्री है, वेरी जी सिंपल, उसको अगर आपको बंद करना है तो उसको बंद करने के लिए यू विल टेक एटलीस्ट 2-4 डेज तरीके से उसको बंद किया जाता है। हम रात को 8 बजे बोल के रात को 12 बजे उसको बंद नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द वे हाउ यू ट्रीट इंडस्ट्री। जी चलिए, वो तो पिछला साल था। ये जी पिछले साल लॉकडाउन के बाद जो कारागार थे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, हम जी सब ने देखा कि वो रास्तों पे हजारों किलोमीटर चल के अपने गांव गए और उनको बहुत दिक्कतें हुई। जी 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 चलिए, पहला एक्सपीरियंस था, किसी को पता नहीं था, ये हुआ वो हुआ XYZ। इस साल वापस वही सिचुएशन है मैडम। पिछले एक जी महीने से लेबर्स जो है वो अपने गांव, अपने जो अपने जगह है वहां पे जी वो लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ जी से इंडस्ट्रियल एरिया खाली हो रहे हैं और यही लोग ये इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए इनको जब वापस बुलाना होगा मैडम, तो जी दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव जी फेस्ड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट लास्ट ईयर, टू रिकॉल द लेबर्स। जी उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई चीज नहीं है, ना कोई उनसे बात कर रहा है, ना कोई उनको एक होप दे रहा है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, लॉकडाउन नहीं होने वाला है। और जी अभी फिलहाल जो लोग जा रहे हैं वो केवल और केवल अफवाह की वजह से जा रहे हैं। जी गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ से कोई लॉकडाउन की गाइडलाइंस नहीं है, स्टिल जी पीपल आर गोइंग, विच इज अ वेरी जी बिग थिंग टू वरी। जी बिल्कुल। तरुण जी क्या कहना चाहोगे? ऑक्सीजन की कमी कब तक दूर हो जाएगी और अर्थतंत्र है उसको फिर से हमें
गति में तो लाना ही होगा। जी, अर्थतंत्र जो है उसकी को जो इम्प्लीकेशन होंगी, पहला जो लॉकडाउन था, चाइना ने जो ये सिंथेटिक वायरस बनाया, उसमें उनको ऐसा था, सोच उनकी ऐसी थी कि हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी या अपने बीजेपी के जो बड़ा प्रधान है उनके कारण से ये नहीं हो पाया। और अपने वसुधैव कुटुंबकम की मानसिकता रखने वाले हमारे बड़ा प्रधान जी को ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे एक स्टोरी याद आती है। मैं अभी एक मिनट में इसको दोहराऊंगा कि एक बस थी, उसमें पैसेंजर लेके बस ड्राइवर जा रहा था, उसमें 2-3 झटकों के बाद बस उसने रोकी। बस रुकी तो सब लोग आके उसके ऊपर चिल्लाने लगे, पसीना पसीना ड्राइवर बोला कि भाई ब्रेक फेल हो गया था, जैसे तैसे करके यहाँ तक मैं लेके आया हूँ और यहाँ जगह ठीक लगी इसलिए मैंने रोकी है, जैसे भी कुछ पत्थर वत्थर दिखा वहां उसने रोक दी। तो लोग एकदम देखा और उसको सबको थैंक यू बोलने लगे और ड्राइवर को। मगर फिर 2-3 मिनट के बाद लोगों को याद आया, जैसे अपने यहाँ पे लोग बैठे हैं, नितिन भाई या कांग्रेस वाला तो कोई है नहीं, मगर अपने ऊपर नहीं ले, मगर ये पैसेंजर वाली जो बात है वो उनके जैसा है। फिर वो लोग बोलने लगे ड्राइवर को कि मैं तो बाइक निकालता हूँ तो भी ब्रेक चेक करके निकलता हूँ, तुमको नहीं ब्रेक चेक नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा बोलता है कि धीरे धीरे अगर यहाँ तक ले आए हो तो हमारे घर तक ही ले चलते। तीसरा बोलता है कि अभी रात का रुकना, खाना पीना, दारू मुर्गा ये सब की व्यवस्था ड्राइवर करे। चौथा बोलता है कि टिकट के पैसे यहाँ तक लाए तो इसके टिकट के जितने पैसे हुए वो पैसे काट के हमको पैसा वापस करो। तो ये सब हालत जो है, जो मैक्सिमम अच्छा करने की मानसिकता रखने वाले, अच्छा करके मतलब इतना करने के बाद भी लोग ये करने ही वाले हैं। ये अपना देश है जहाँ जी। पे इसको कोई अच्छा, मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि ये सिचुएशन सबको साथ मिलके ये करना जी। चाहिए। और जी। आगे आगे में भाई अपने राजनीतिक विश्लेषक जो बोलते थे, जी। वो आज हर पेपर में मैंने देखा है कि जो ऑक्सीजन की टैंकर को रास्ता नहीं दे रहे थे और जी। आप जाओ, रूट बदल बदल के निकलते हैं। यहाँ से मेरी एक फैक्ट्री है फार्मा की, हमारा माल अगर नॉर्थ में जाता है तो जी। पहले 24 घंटे में पहुंचता था कश्मीर तक, अभी आज की डेट में 48 घंटे में भी नहीं पहुंचता है। उसका कारण उसको रूट बदल के जाना पड़ता है। ये पूरा मतलब वो लोग बंद करके बैठे हैं। जी। गलत बात नहीं तो इसमें कुछ भी। जी। नितिन जी, आपका क्या कहना है? अगर बात हम करें आपकी, जैसे कि दिल्ली में बात हो रही थी, कालाबाजारी की भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही होगा, क्योंकि हर जिम्मेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होता है। आपको मैं यही एक बात उदाहरण बताऊं, जैसे तरुण भाई ने भी एक कहानी कही, मैं एक आपको उदाहरण बताऊं। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी एडमिट है वो पेशेंट के लिए या हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल ऑडिट करवा रहे हैं। मतलब वो सही केस ले रहे हैं या गलत पैसे ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी मेडिकल दवाइयाँ की दुकान पे जाके वहां पे प्रिस्क्रिप्शन देके बोल रहे हैं कि दवाइयाँ दो, और वो ऐसे बोलता है कि नहीं है तो तुम्हारे डॉक्टर ने लिखी क्यों। मतलब ये चीजें वहां हो रही है। दूसरी तरफ अपने गुजरात की बात करें तो ये इंजेक्शन जो डॉक्टर लिखते हैं या फिर वो किसी एक कार्यालय से मिलते हैं। अभी अपनी कालाबाजारी यहाँ कितनी जगह पे मिली वो आप देखिए कि गुजरात में कितनी जगह है, उसके ऊपर कुछ इतने एक्शन नहीं हुए। किसी को हाईकोर्ट में भी जाना पड़ा, जैसे परेश दानाणी जी भी को हाईकोर्ट में जाना पड़ा कि इन्होंने ये इलीगल तरीके ठीक से है, बेच रहे लेकिन थे। वो तो हमारा आज वो का चीज है, मुद्दा नहीं क्योंकि है। वो मुद्दा ये है ऑक्सीजन कालाबाजारी की का कमी का क्या, और जो काला बाजारी मतलब दिल्ली की ही अभी तो सामने मतलब बढ़ चढ़कर आई है, मैं वही बता दूसरी रहा हूँ भी कि ये तरह घटनाएं से सामने आई रोकने है, का उस पर प्रयत्न भी किया बात जा रहा है। करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को तो अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। यस, मैं वही बता रहा हूँ ना, स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए तो यही सारा काम कर रही है। उसके सामने अपने विजय रूपाणी जी की भी एक चीज है कि उन्होंने भी ये यहाँ पे भी बोला कि भाई हम भी अस्पतालों का भी ऑडिट कराएंगे, क्योंकि एक चीज है कि उन्होंने ये पॉजिटिव लिया कि वहां दिल्ली में ये ऑडिट कर रहे जी। हैं, ये जी। सही जी। बिल चेक कर रहे हैं, वो चीज इन्होंने भी यहाँ इम्प्लीमेंट की। मतलब वो सही कर रहे हैं इसीलिए इन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया कि नहीं ये करना चाहिए। जी।
जी मितेश जी, अगर बात करें तो माना जा रहा था, मतलब कहा भी जा रहा था कि कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा लॉकडाउन जरूरी है। आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन के फायदे कितने और गैर फायदे कितने? हाँ, देखिए, पहले तो मैं तरुण जी ने जो बस वाला किस्सा सुना है ना, उसमें जी उनको एक बात कहना चाहूँगा जी कि तरुण जी जो बस का ड्राइवर है ना, वही जवाबदेही है, वही ज़िम्मेदार है हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, इसलिए हर कोई उन्हीं से सवाल कर रहा है। फिर वो तो आम पहले आदमी थैंक पार्टी के पहले सर जी आप पहले मुझे सुन थैंक यू क्यों लीजिए। बोला उसको? सर जी, इसको अगर वो हेल्दी लेना, अरे इसको अरे हेल्दी सर, लेना जब सर, इसको वो हेल्दी लेना। मानसिकता नहीं अच्छा होती ठीक चलेगा है, तो ठीक है मितेश जी, आपके कहने का मतलब हम समझ गए कि सवाल जो है हमेशा प्रशासन को ही जाता है। सेंट्रल यस ऑफ गवर्नमेंट कोर्स कौन है उसको या जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे कांग्रेस की, जैसे महाराष्ट्र में है तो गठबंधन वाली सरकार को हमारा सवाल जाएगा, यार राजस्थान की अहमदाबाद में बात करें तो कांग्रेस को हमारा सवाल यस, जाएगा। जी मैं वही जी कहने जा मितेश रहा हूँ जी। कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन करेंगे, महाराष्ट्र के लोग ठाकरे को करेंगे और पूरे भारत के लोग हमारे प्रधानमंत्री को भी करेंगे ना। अगर रेमडेसिविर गुजरात में नहीं मिल रहा है तो कोई रवि जी से या मुकेश जी से तो पूछने नहीं आएगा, हमसे तो सवाल नहीं करेगा कि क्यों जी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा जी है। जी तो सवाल तो सरकार से ही होगा। रवि जी, जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ तो ठीक है। कहीं कहीं विरोध पक्ष कई गलत सवाल, गलत मुद्दे भी उठा लेती है, क्योंकि उनको अपना पक्ष चलाना होता है, उनको अपनी राजकीय रोटियां सेकनी होती है। जी वो बात सही जी है कि हर बात सही नहीं होती विरोध पक्ष की। एक जी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो जी लॉकडाउन का प्रश्न पूछा है वो तो मैं जवाब जी दे ही रहा हूँ। इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारी जुडिशियरी ने, जो फिर हाई कोर्ट हो या आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, जी गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी शुरुआत की। और गुजरात हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सुओ मोटो लिया और जी पिटीशन दाखिल की। और उसकी वजह से देखो, सरकार को उन्होंने ब्लेम करने के लिए सुओ मोटो नहीं लिया। उन्होंने इस पिटीशन की जो सुनवाई हुई उसमें प्रजा को भी कुछ सूचनाएं दी है, प्रजा को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जी प्रशासन को भी दी गई है, जी कालाबाजारी करने वाले को कैसे रोका जाए, बहुत सारी जी बातें की। लेकिन यहाँ जुडिशरी ने एक एक्टिविस्ट की तरह काम किया है। जो बहुत विरोध पक्ष जो बोल रहे हैं ना कि हमारी जो स्वायत्त संस्था है वो काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए ये जवाब है कि हमारी जी हाईकोर्ट ने खुद एक सुओ मोटो लिया, पिटीशन दाखिल की और सुनवाई भी हुई। उन्होंने सरकार को भी जो जो चीजें कहनी थी वो कही है, और जी वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि ये जी नेशनल इमरजेंसी माना जाएगा। जी ठीक है। जी अगर जी लॉकडाउन के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो तो इसके लिए मैं जी यहाँ जुडिशरी को एक धन्यवाद कहना चाहूंगा, और यहाँ जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। और ये सुनवाई जी जो हुई है वो पूरे लाइव की गई और हर किसी ने सुनी, उसकी इतनी जी अच्छी इम्पैक्ट हुई। मेरे तुम्हारे जैसे जो प्रजाजन थे उनको भी, देखो, प्रशासन को प्रश्न पूछने से पहले उनकी क्या जिम्मेवारी है, मेरे राइट्स के साथ साथ व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी सुप्रीम जी हाईकोर्ट ने जी दिखाई है। तो एक अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं था कि लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये सरकार के लिए, सरकार को ब्लेम करने के लिए या सरकार को कुछ कहने के लिए जी नहीं, ये पूरे हम सबके लिए ये सुनवाई हुई है और उसमें से बहुत कुछ सीखा भी गया है और लोगों ने सीखा। जी लॉकडाउन के जितने एडवांटेजेस है उतने ही डिसएडवांटेजेस। जी अभी अभी रवि भाई ने बताया कि भाई जो पहला वेव था और जब लास्ट मार्च अप्रैल की जो सिचुएशन थी, देखो लॉकडाउन में जब हम लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ ये प्रवासी मजदूरों को ही तकलीफ होती है, ऐसा है नहीं। प्रवासी मजदूरों को तो तकलीफ होती है, उनको फिनेंशियल के साथ साथ फिजिकल भी तकलीफ होती है। लेकिन जी ये भी समझ लेना पड़ेगा कि हमारे इंडस्ट्रियों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। एमएसएमई सेक्टर जो है, पिछले जी 1-2 महीनों में सरकार के बहुत सारे पैकेजेस भी डिक्लेयर हुए, सरकार ने भी उसमें बहुत कुछ दिया भी है, उनको लॉन्च मुहैया करवाई, सब कुछ किया। और उसी की वजह से एक अच्छा पुशअप मिल रहा था। थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी आ रही थी। और हाँ उसमें अगर ये दूसरे वेव में लॉकडाउन थे तो देखो हम सरकार को ब्लेम करते हैं। मैं भी कहीं जी ये सोच रहा था कि ये लॉकडाउन मार्च के बीच में कर देना चाहिए था, तो ये चेन ब्रेक हो जाती। लेकिन जिस तरह तरुण भाई ने बोला है, तरुण भाई जो तुम्हारी माने कहूँ છું સાંભળજો। तरुण भाई ने जैसे बोला है कि अगर वो जी लॉकडाउन करती सरकार तो यही बस के पैसेंजर्स उनको, ये ड्राइवर को क्वेश्चन करते कि लॉकडाउन की वजह जी से हम लोग को जी तकलीफ जी होती है।
जी ना जी सरकार को दोनों चीज बैलेंस हाँ करनी होती है, तो जी इसलिए सरकार वाज वेटिंग कि अगर यहाँ से पब्लिक, हमारी भी जिम्मेवारी है, हम यूं घूमते रहते बिना मास्क जी के रहते जी हैं, जी वो भी एक जी है। और लेकिन यहाँ मितेश जी इतना कहीं ना बड़ा, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इस वक्त लॉकडाउन जो है वो हमारे लिए अंतिम उपाय है, यानी कि और बहुत से विकल्प है कि जिससे हम कोरोना को फिर से कंट्रोल में कर सकते हैं, अगर नहीं सही होता है, है तो अंतिम उपाय है। पहले तो ये सही था कि है, लॉकडाउन वन एंड ओनली हमारे लिए था ऑप्शन, और अब ये लेकिन हमारा हाँ लास्ट ऑप्शन बन चुका है। जी हाँ, तो लॉकडाउन के लिए प्रधानमंत्री का जो भी कहना था वो एकदम सही था कि लॉकडाउन करने से जी बहुत सारी और दिक्कतें थे, और ऐसा तो है नहीं कि हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जी लॉकडाउन अगर अंतिम उपाय है और लॉकडाउन करने से दिक्कतें भी थे, तो ठीक है कि सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया, और मैं उसके पक्ष में हूँ कि लॉकडाउन इतना इजी नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया और सब जी कुछ मैनेज होगा, क्योंकि उससे बहुत बड़ी लॉस हुई। लेकिन यहाँ एक जी बात जोड़ना चाहूंगा कि लॉकडाउन तो नहीं किया ठीक है, लेकिन चुनाव भी नहीं करने चाहिए। जी 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 चुनाव भी नहीं बिल्कुल करने चाहिए थे। जी आ, जी, या देखो फिर गुजरात डिजिटल में प्रचार पे सोशल, चले जाते। जी अगर ये आर्ग्यूमेंट कोई कर रहा है कि गांधीनगर में महाराष्ट्र में कैंसिल कहाँ हुआ ना। चुनाव थे, मुझे मालूम है इसके पीछे ये आर्ग्यूमेंट आएगा कि महाराष्ट्र में कहाँ चुनाव थे, वहां भी जी तो इतने केस नहीं थे। देखो महाराष्ट्र की डेंसिटी जो है, मुंबई की जो डेंसिटी है, उसको हम अहमदाबाद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये जी हम सबको मानना होगा कि अहमदाबाद में चुनाव के बाद ये विस्फोट हुआ है। और जी वेस्ट बंगाल में आज हम लोग जो केस देख रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है, मैं सही हूँ गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये चुनाव खत्म होने दो, वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी अ बॉम्ब, इट इज जी गोइंग टू बी अ बॉम्ब। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं दिखने मिलने वाला है तो वेस्ट बंगाल में है। हाँ, आज प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया है उसको मैं पूरी दिल से आवकार रहा हूँ कि भाई हाँ, रैलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जी ये जी जी डिसीजन हर पार्टियों ने, हर पार्टी को आज से 1 महीने पहले लेने चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, जी 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 चुनाव होने बिल्कुल चाहिए, लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए, भक्ति होने जी चाहिए, जी लेकिन इस कंडीशन में, इस महामारी में मुझे प्रचार के जो माध्यम थे ना, उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन को कुछ सोचना चाहिए था। जी जी रैली सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं हो सकती है। जी जी पिछली सरकारों ने जो काम किए, हर पक्ष ने जो काम किए, उसके बेस पे अगर वोट मांगे होते तो वोट मिलने वाले थे, जी उसके लिए जी रैली होती या थी। फिर डिजिटल प्रचार प्रचार ही करना था तो डिजिटल वे अपनाना चाहिए था। रवि जी भी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, आपका क्या कहना है? जब अभी दूसरी वेव आई, हमने देखा कि बात हो रही थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का फायदा कितना है और उसके गैर फायदे और भी ज्यादा कितने हैं? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो अभी जो साहब ने जो सारी बातें बताई, उस पे उनका समर्थन करना चाहूँगा जी कि देर आर लॉट ऑफ वेज कि जिनको हमको पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिफोर जी इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ लॉकडाउन। जी सबसे पहले तो मैडम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सिटी लेवल की ऑफिसेज है, उनको जी हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देना चाहिए, जी ताकि वो, क्योंकि जनता की सेवा के लिए ही है, तो वो जनता की सेवा की अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है। जी अभी इससे ज्यादा तो क्या जरूरत होगी किसी को। जी तो एक तो वो दैट शुड बी इम्पोज बिफोर इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू मी। जी एंड मैडम, हमने पिछले साल लॉकडाउन किया, जी 2 महीने लॉकडाउन किया, 15 दिन 15 दिन, वापस 15 दिन, वापस 15 दिन, ऐसा करते हैं। उससे जी मैडम क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और हम क्या सीखे? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल के मुताबिक, हमारे जो गवर्नमेंट है, उनको उसमें से कोई भी लेसन लेके उन्होंने सेकेंड वेव के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जी लॉकडाउन जी में जैसे कि साहब ने कहा, एमएसएमई सबसे ज्यादा सफर किया। और जी मैडम, लॉकडाउन और इकोनॉमी को अगर आपको रिलेट करना है तो मैं एक छोटा सा टू दी पॉइंट एग्जांपल दूंगा आपको। जी जी गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस है, एनटीसी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जितने फैक्ट्रीज है जो गवर्नमेंट रन करती है, जी पिछले साल लॉकडाउन में वो फैक्ट्रीज बंद हुई। मेरे ख्याल में 47 मिल है जी गवर्नमेंट ओन,
और वो जी सारी 47 मिलें आज तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो अगर इसी तरीके से लॉकडाउन वापस करेंगे तो शायद पिछले साल एनटीसी की 47 मिल्स बंद हुई थी, वही फिगर, और एक मिल में कम से कम 1500 जी लोग काम करते थे मैडम। जी वो सब अभी फिलहाल बेरोजगार है। ये मुद्दे तो कोई देख ही नहीं रहा है। जी ऐसे बहुत सारे और बिजनेसेस गवर्नमेंट के बंद हो जाएंगे। जी सो व्हाट इज द पॉइंट इन इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ लॉकडाउन नेशन वाइड? जी बिल्कुल। तरुण जी, क्या कहना चाहोगे? अभी बात करें, ऑक्सीजन की कमी तो है, आगे और सरकार क्या कदम उठाएगी? ये बात है कि केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन के नए प्लांट को जल्द से जल्द खोले जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन फिर भी तब तक तो लोग जान गंवा देंगे। अगर ये हमने पहले सोच लिया होता कि कोरोना गया तो था नहीं, और कई सुझाव भी आ रहे थे और कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे थे कि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है, अगर ये पहले डिसीजन ले लिया गया होता तो शायद बेहतर होता। जी मैडम, उसके लिए मैं कहूँगा कि मेहसाना और गांधीनगर में मिलके 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है, दोनों एफडीसीए ने कंट्रोल कर दिए। क्योंकि मैंने दोनों मेरे जानने वाले हैं, दोनों को मैंने जी फोन किया था कि भाई ये आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, 24/7 करो, जी एडवाइस जी करने के लिए बोले नहीं, अभी हमारा कुछ है नहीं, सरकार ने एफडीसीए ने ही ले लिया है, जी वो लोग ही डिसाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट जो है वो सिस्टम वैसे होता है। जी जो हेमंत जी और रवि भाई ने बात की, उसके लिए मैं बोलूंगा कि लॉकडाउन की जो डेंसिटी वाली बात हुई ना, उसी के कारण आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। डेंसिटी हम देखें पूरा इंडिया या पूरा स्टेट, गुजरात अगर लॉकडाउन करेंगे तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अहमदाबाद में जितनी है उतनी दूसरी जगह पे नहीं है। वैसे ही हर एक जिले में जिले का जो केंद्र होता है उसी में होती है। जी तो मतलब आप देखो, केंद्र में से मोदी जी ने बोला कि स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करे। गुजरात में विजय भाई ने डिसाइड, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वेयर आर रिक्वायरमेंट फॉर द वोट। तो उस हिसाब से, और लोगों से रिक्वेस्ट की तो लोग बाग अभी अच्छे से, मतलब किसी भी जहां जहां जरूरत है, मतलब 10-20 सेंटर ऐसे हैं खुद ने, मतलब सब एसोसिएशन ने मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और उस हिसाब से ये बहुत अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ड्राइवर अच्छा है और वो मैक्सिमम ट्राई करता है। तो इसी के बात के ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि पहला जब लॉकडाउन आया तब था पीपीई किट क्या थी, ये वैक्सीन कभी सोचा था इतने साल में कि वैक्सीन इंडिया भी बना सकता है? वर्ल्ड में वसुंधैव कुटुंबकम, हम दूसरे पड़ोसी देशों को सेवा देते हैं। तो अपने जो ब्लेम हो रहा है कि जी दिल्ली को कम दिया, ये कम दिया, पहले आगे के वीडियो आज एक मैंने देखा व्हाट्सएप पे, अरविंद केजरीवाल बोलते थे यूपी से हमारे यहाँ आते हैं दवाई करवाने के लिए, हरियाणा से आते हैं, वहां से आते हैं, आज बोलते हैं कि वो लोग हमको मदद करो। तो एकदम मतलब 2-3 महीने में ये चेंज क्यों? और ये अरविंद केजरीवाल का जो काम है ना, वो हाथी जैसा है, दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। ये देश विरोधी जितने लोग हैं, जब कई लोग ऐसे हैं, 20 नाम मैं गिना सकता हूँ कि जो जब देश प्रगति कर रहा होता है तो आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं, और अभी जब जरूरत है लोगों के साथ रह के लोगों को समझाने की, तब वो लोग घर में बैठे हैं और उल्टी बातें करते हैं कि ये वैक्सीन मत लो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वैक्सीन ले ली और कंट्रोल हो गया कोरोना के ऊपर तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो लोग अपने ही लिए, और जी हेमंत बोल रहे थे इलेक्शन गांधीनगर में, आपकी नॉलेज के लिए, गांधीनगर में 44 में से 88 में से 14 कैंडिडेट पॉजिटिव आए और 3 अफसर इलेक्शन कमीशन के, 17 लोग आए, उसमें पोस्टपोन कर दिया। गांधीनगर का इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, 18 तारीख को जो होने वाला था वो कैंसिल कर दिया है, मोरुआ हड़प का खाली हुआ। और मैं दूसरी, आप दोनों को नहीं मगर दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अड़ियां डालती हैं। अब हम 5 साल में अगर देखें तो 5 साल पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। मोदी जी साहब जब से बैठे, मतलब 2015 से बोल रहे हैं 1 कंट्री 1 इलेक्शन, क्यों नहीं करने देते हैं? कर दो भाई, ये झमेला ही नहीं हो। मगर
अच्छा करने के लिए किसी को कोई इच्छा है नहीं। उनको ऐसा ही है कि अपनी दुकान चलनी चाहिए, जो करना है करो। वो ठीक जो है। एक कहावत है ना कि वर मरो, वर की माँ मरो, वर का बाप मरो, मगर मेरा घर भरो, ऐसा मानसिकता वाले जो लोग हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। बाकी जो मैक्सिमम हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार, दोनों नहीं, मैं तो बोलूं पूरे गुजरात इंडिया में जितनी भी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मैक्सिमम लास्ट माइल मैन को सपोर्ट करने के लिए बनी। और अ, खाली वो नहीं, दूसरा जैसे 1 लाख से ज्यादा गुजरात में बेड है, 30 तारीख तक हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, भाई रवि भाई बोल रहे थे जितने कार्यालय है वो सब चेंज कर देने चाहिए अस्पतालों में। जी। तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है रवि जी, क्योंकि ये सब हॉल चाहिए। जितने नए अस्पताल बन रहे हैं वो हॉल के अंदर बन रहे हैं। हर एक रूम अलग अलग हो ना, तो आइसोलेशन के लिए वो हॉस्टल उसमें रह सकते हैं, बंदा आइसोलेट हो सकता है, मगर हॉस्पिटल उसमें नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, दीवार तोड़ने में, और वो सब वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं सीएम चलो ऑफिस में ठीक है, मीटिंग के लिए कार्यालय गया में था, नहीं, लेकिन और मेरी कहीं बात, और तो मैंने मतलब सजेशन मरीजों के किया लिए था बेड कि लगवाया डॉक्टर्स जाएगा। को, जी, तो जी। ये टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। वरना बीजेपी पूरे इंडिया में 500 जिलों में बनाने वाली है। अभी 200 जी, 200 के लेकिन आसपास में कांग्रेस ने कार्यालय तो कहा देने था के कि लिए नहीं है रेडी। आप राजीव गांधी भवन है, यानी हमारा जो कार्यालय है वहां पर कोविड केयर सेंटर खुलवा सकते हो। कांग्रेस ने तो कहा था ऐसा। अरे मैडम, नहीं बन सकता है, उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जी। इसलिए उन्होंने बोला। अच्छा। जी। जी, नितिन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपको क्या उपाय लगता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को हम पूरी कर सकते हैं, और अर्थतंत्र को भी साथ में ही हमको चलाना है? आपको क्या लगता है, जिसकी भी सरकार हो, लेकिन क्या फैसला लेना चाहिए अब? नहीं, ऑक्सीजन की कमी के लिए तो अभी उद्योगों को फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देना चाहिए और सबसे पहले मरीजों को पहुंचे ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, जी। जैसे तरुण भाई ने भी बताया कि लॉकडाउन लास्ट उपाय है, ऐसा मोदी जी ने बताया था। नहीं, जी। एकदम सही है, क्योंकि लॉकडाउन से अर्थतंत्र पे काफी असर होता है। हाँ, एक बार संभल के अपने सिटी, अपने एरिया के हिसाब से डिसीजन लेके लॉकडाउन होना चाहिए, और ये चेन तोड़ने के लिए वो जरूरी है लॉकडाउन, तो उस हिसाब से अपने एरिया में सरकार को करने चाहिए। तीसरी बात, जी। ये वैक्सीन की जो बात कर रहे थे, वो वैक्सीन अरविंद केजरीवाल ने ले ली थी, रूपाणी जी ने कल ली, अरविंद जी ने करीबन 1 महीने जब पहले आई तब ले ली थी। जी, और लेकिन दूसरी ऐसा बात, था रूपाणी जी को तो जैसे कोरोना हो गया था, और उसमें भी कुछ गाइडलाइन होती है ना कि आपको ध्यान रखना दो है। मिनट की बात जी। बताओ। जैसे जी। जैसे तरुण भाई ने बताया, एक राष्ट्र एक नेशन और एक इलेक्शन, वैसे मैं जी। बता रहा हूँ एक वैक्सीन, और उसके 3 भाव हो रहे हैं, तो उसका भी चाहिए चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर एक इलेक्शन एक चीज, मतलब हर जगह एक इलेक्शन चाहिए एक नेशन के लिए, तो वैक्सीन का एक ही भाव होना चाहिए पूरे देश में, नहीं कि हर जगह पे हर राज्य का हर फ्री है जगह का अलग भैया, अलग। फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, फ्री है, नहीं नहीं ठीक ये है। नहीं, नहीं एक नहीं। मेडिकल। वैक्सीन के 3 भाव आए ना, एक 700 अरे रुपए, फ्री है। 800 रुपए, 150 रुपए, 350 रुपए। अरे वो तो जिसको, कई लोग पैसे वाले लोग होते हैं जिसको सर फ्री में नहीं चाहिए, उनके लिए है। और वो भी ऐसे लोग होते हैं कि उनको सबसे महंगी वाली अच्छी वाली चाहिए, जैसे नहीं, यानी नहीं नहीं, यानी इसमें वैक्सीन के भी प्रकार होते हैं क्या? 2800 रुपए है हाँ, उधर। जी। तो ठीक है, लेकिन करे क्या? मतलब अब जनतंत्र जो वो है, फिलहाल तो हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए क्या? मितेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे शुरुआत करती हूं मैं। मितेश जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि आप हमने जिस तरीके से बातचीत की कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी काफी सुझाव दिए थे, जिस तरह देखा गया कि मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुझाव दिया था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी अपने सुझाव, यानी जिधर भी सरकार है, अगर कुछ गलती हो रही है, कहीं पे चूक रह जा रही है, तो हाईकोर्ट ने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए थे। लेकिन ये होता है कि राज्य की स्थिति को एनालिसिस करके वहां की सरकार डिसीजन लेती है। जैसे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान लाया गया,
नियम जो है वो सख्त कर दिए गए। हमने दिल्ली में देखा गया कि दिल्ली में जिस तरीके से कड़े नियम लादे गए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन यहाँ पे अभी नहीं फिलहाल लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही है लोगों में कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन आ जाएगा। हाँ, पहले तो मैं ये तो पूछना चाहूँगा कि अच्छी वैक्सीन क्या होती है? पहले मेरा ये जी क्वेश्चन है कि जी अगर ऐसा कुछ है अच्छी और बुरी वैक्सीन जी तो तरुण जी। प्लीज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देना, क्योंकि हम तो क्या है कि एक डोज लगवा देखिए, चुके हैं, दूसरा अच्छी बाकी है, तो उसके बारे वैक्सीन में वैक्सीन जी ही होती है, वो एंटीबॉडी क्रिएट करती है, उसमें अच्छी बुरी कुछ होती नहीं। नहीं, नहीं, आपने बताया इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे लोग हाँ, लोग बाग ऐसे बोलते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं अच्छा, वो ऐसा लोगों को मानते ऐसा हैं, लगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बस मैं पैसा यही कहना चाहता जैसे हूँ। जैसे नहीं कपड़े नहीं ठीक कपड़े है, हम नहीं खरीदने नहीं कोई बात नहीं, हम जो स्पष्टता कपड़े कर रोड देंगे पे कि आप मिलते हैं वैक्सीन में वही कोई शोरूम प्रकार में नहीं मिलते होते, हैं, तो वैक्सीन सस्ते सेफ है, ले लीजिए। हाँ, पहले तो एक वैक्सीन की बात चली है तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा जी कि यहाँ आपके माध्यम से मैं हर किसी को, क्योंकि मैं एक एजुकेशन फील्ड में का बंदा हूँ, जी जी मैं जितने जी भी बिल्कुल। यंगस्टर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन ड्राइव शुरू हो रहा है 1 मई से। जी किसी भी अफवाहों में ना आए। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या कोई और कंपनी की वैक्सीन भी अब आने वाली है, जी जो भी जी वैक्सीन मिल रही है लगवाए, सामने से जाके लगवाए। जी हमारी सरकारें देखो, ये बात में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा कि पैसों से लग रही है या फ्री लग रही है। जी सरकार की भी कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन वैक्सीन हमारी सरकारें हमें मुहैया करवा रही है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा खुद भी लगवाए और अपने नजदीक वालों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। और जी यही एक उपाय है, वैक्सीन लगवाए और मास्क। समझ लो कि मास्क हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है, और मास्क लगाए रखें, तभी जी हम इससे बच पाएंगे। जी और अभी आप मुझे जो पूछ रही थी कि विजय रूपाणी जी जी ने लॉकडाउन नहीं होगा ऐसा अनाउंस किया। जी देखो, सरकार जो है ना, सरकार अनाउंस कर देती है कि जी लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है जिन्होंने अभी से माइग्रेशन शुरू कर दिया है, हम लोगों ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर की वीडियोस देखे, जी जी इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हम लोग कि भाई लॉकडाउन नहीं लगेगा। उनको डर लग रहा है, क्योंकि हमारा जो जी पहला एक जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा कि हमें सिर्फ 5 घंटे की नोटिस मिली थी। जी आई थिंक हम लोगों ने 22 मार्च को एक वो जनता कर्फ्यू लगाया, 23 मार्च या 24 मार्च के बाद 5 या 6 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन लगा। जी तो ना, ये प्रवासी मजदूर जो लोग हैं, थोड़े बहुत अनपढ़ भी है, वो लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। जी और हम लोग उनको ये बात के लिए भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप अगर यहाँ हो और अगर लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर लग भी गया फिर जी भी आपकी जिंदगी की सारी जिम्मेवारी लॉकडाउन के दरमियान सरकार या सरकार की प्रशासन होगी। उठाएगी। इसके जी लिए कन्विंस नहीं कर पाए। सरकार ये करने के लिए तैयार है, जी लेकिन इस चीज को कन्विंस करने में हम लोग कहीं ना कहीं जी पीछे रह गए। इसी की जी वजह है कि ये लोग अभी माइग्रेशन शुरू कर दिए है। जी और लॉकडाउन, जी देखो, लॉकडाउन करने से जो दिक्कत होने वाली है ना, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है लॉकडाउन के डर की वजह से। जी लोग अपने घरों में स्टोरेज कर रहे हैं, अपनी जी मैप के पीछे बाहर लाइनें देख रही है, संग्रहखोरी हो रही है। ये लॉकडाउन के डर की वजह से ये जो दिक्कतें हो रही है, शायद लॉकडाउन की दिक्कत उससे ज्यादा है। इसलिए जी सरकार या प्रशासन में लगे हुए लोगों को या तो फिर अ, ऐसी एक पूरी ड्राइव चलाई जाए कि जिससे इन लोगों को कन्विंस कर किया जाए कि भाई लॉकडाउन जी नहीं लगने वाला है, हमारी आम जिंदगी जैसे चल रही है ऐसे चलेगी, हमारी जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे चल रही है चल रहेगी। जी लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ कुछ दिक्कतें ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, वहाँ लॉकडाउन लगेगा। तो लोकल लेवल्स में जो कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल जी कॉर्पोरेशन के काउंसिलर्स हैं, उनको करना होगा, अपने एरिया में जाना होगा और अपने लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्योंकि विजय जी रूपाणी जी जी वो अकेले इस बात को नहीं हैंडल कर पाएंगे, वो अकेले तो प्रेस नोट करेंगे, लेकिन ये बात जी कन्विंस करने के लिए पूरे भाजपा के कार्यकर, आम आदमी जी पार्टी के कार्यकर, आप मेरे जैसे लोगों को बीच में ये बात रखनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। रवि जी, मेरा भी आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की, हम बात कर रहे हैं कि अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर है, और एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो जो लॉकडाउन का डर है
वो कहीं हट नहीं रहा है। जैसे देखा गया महाराष्ट्र में भी जैसे ही कुछ कड़े नियम हुए, वहाँ भी 3-3 दिन तक मजदूर जो है वो रेलवे स्टेशन पर नजर आए। दूसरी भी सब जगह पे यही सिचुएशन देखने को मिली। और इंडस्ट्री की बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कुछ ना कुछ नया शुरू करने से पहले डर रहा है कि नहीं अभी कोरोना काल है, पूरी तरीके से गया नहीं है, तो लॉस का जो प्रमाण है वो सबसे ज्यादा है। जी जी रवि जी। लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो उन्हें मेरा आवाज नहीं मिल पा रहा है। मैं आपकी ओर आना चाहूंगी नितिन जी, आपका क्या कहना है कि अब आगे क्या? हेलो। जी हाँ जी, आवाज आ रहा है मैडम मेरा? जी, आपको क्या लगता है आगे क्या, आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो जैसे कि आज डिबेट में भी हमने देखा कि कि बीजेपी की प्रॉब्लम है। बीजेपी बोलते हैं आम आदमी पार्टी काम नहीं करने देती है, आम आदमी पार्टी बोलती है कि बीजेपी सपोर्ट नहीं करने देती है। जी तो मैडम, आप तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है मैडम। मैं आपको सूरत में और नवसारी में आज का एक एग्जांपल देता हूँ। जी कोरोना के मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फूड नहीं मिल रहा है। जी इसके लिए बहुत सारे एसोसिएशंस है, इसके लिए बहुत सारे जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये सब लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं और उनको फूड पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन तो बड़ी बात हो गई। वी जी आर और आवर गवर्नमेंट इज नॉट इवन एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर फूड and proper atmosphere to the patients who are admitted in the civil hospital. जी So हम अगर लॉकडाउन की बात करते हैं या रवि भाई, ऑक्सीजन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है इसकी बात करते हैं, उससे पहले मैडम बेहतर ये अगर रहेगा अगर कि जो रवि भाई बेसिक्स है दूसरे उसको का हम। बोला होता तो ठीक है, सूरत और नवसारी का मत बोलो, क्योंकि सूरत और बीजेपी ने 13,000 बेड लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिविजुअली, उसमें 5,000 से ज्यादा बेड खाली सूरत और नवसारी में कार्यरत है। तो आप दूसरे किसी एरिया का बोलते ना तो मैं शायद विश्वास कर सकता, मगर हमारे जो प्रेसिडेंट है CR पाटिल के, वो नवसारी से आते हैं और नवसारी में पूरे इंडिया में जितने भी MP है 500 प्लस, उसमें सबसे ज्यादा वोटों से नवसारी जीत के आते हैं। तो वहां पे अगर ऐसा होता तो ये हाल नहीं होता। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ भी कहीं एक आध बार अल्टीमेटली कुछ गलती हो गई, तो इसमें इतना बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप फिर से कल जी चेक कर लेना, मिलता ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जिस जी एरिया का बोल रहे हो उसमें मैं बीट मारने के लिए रेडी हूँ। जी, क्या कहना पॉसिबल चाहोगे है। रवि जी? सर जी, मैं आप सर कौन सी अस्पताल की दो बात एक कर रहे चीजें थे? आपसे जी सर, सूरत सिविल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। जी और सर जी, कर रहे हैं मैं कौन? सूरत में रहता हूँ। मैं सूरत का लोकल हूँ। मैं 3 पीढ़ियों से सूरत में ही रहता हूँ। पाटिल साहब आप जिनकी शायद बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में महाराष्ट्रियन है और वो सूरत आए थे काम के सिलसिले में। हम 3 जनरेशन से इधर ही रहते हैं सर। सिविल हॉस्पिटल का जब शिलान्यास हुआ था उनकी भी तब मेरे दूसरी फादर वहाँ जनरेशन है, पे वो छोटे थे, प्रेजेंट थे। 5-6 साल के थे तब से आए हैं। महाराष्ट्र बोल के ऐसा ही चलो है। ठीक है, लेकिन राइट ये जो राइट मसला उठा राइट है सरकार, नहीं ये जो मसला कौन से उठा एरिया है से हो राइट सूरत का मुझे नहीं पता, मगर हर फूड संघवी का, को एक बार बोलो, उसके सर बारे में क्या? वहाँ का MLA है। हर संघवी को एक बार फोन करके बोलो, 25 साल का MLA है और वो ऐसा कुछ चलने नहीं देगा। वो सूरत का ही है, वो सर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर इन सूरत इटसेल्फ। सर मैं जी आपको नंबर जानता दूं हूँ हर उनको संघवी का? थोड़ा। नहीं जी सर, रवि हाँ, जी, तो जी मैं रवि जी। उनको ये मैं पॉसिबल नहीं है, आप गलत बात कर रहे हो। सर क्या है, हो सकता है शायद आपका इंफॉर्मेशन और मेरा इंफॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो, बट मेरा जो इंफॉर्मेशन है सर वो मैंने जो एक बार फील किया हुआ है वो इसी इंफॉर्मेशन इसी है इसी विच सिविल इज में आई 5 एम स्टार होटल शेयरिंग से ऑन। खाना पहुंचाता था। इसी सिविल अच्छा हॉस्पिटल में 5 स्टार होटल से खाना पहुंचाता था हर्ष संघवी। लास्ट पहला लॉकडाउन था उसमें।
अच्छा अच्छा, राइट। हाँ जी, तो लेकिन एक आध अभी बार अगर वेरी गुड। समस्या आपको इनके थोड़ा कान तक आई है यानी अपने कुछ तो बीच हुआ में होगा ना। गुजराती, हाँ जी, अब मैडम क्या? अपने मैडम गुजराती जी, प्रॉब्लम उपाय क्या? मुझे को प्रॉब्लम तो समस्या तो हम सुनते ही है, लेकिन उपाय क्या अगर कुछ है तो कौन कदम उठाएगा? मैडम साहब जो कह रहे हैं जी, उनके एमएलए के बारे में और उनके पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में, जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो वो कर रहे हैं, आपके एमएलए ने और आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जो शॉर्टेज थी और उसको जो आपके पार्टी के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट किया है, that itself is a very big blunder when people are standing in a queue at civil hospital जी। in Navsari and in Surat. एंड ठीक उसका है, उसका जो जवाब जी पाटिल आप देना जो साहब, भैया, बोल रहे हो पाटिल ठीक है, पाटिल मानते उसका हैं साहब, जवाब समय का देंगे थोड़ा ना अभाव है। सुनिए। समय का थोड़ा अभाव है। रवि जी, हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। चलो मैं तो मानती हूँ कि जैसे वैक्सीन की भी बात थी कि चलो कुछ दिया तो सही, और भी तो नेता आगे आए, कुछ दे तो सही, फ्री में ही सही। अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन कौन देगा? जी रवि जी, क्या लगता है आपको अर्थतंत्र के लिए क्या करना चाहिए सरकार को अब? मैडम अर्थतंत्र के लिए, ऑक्सीजन के लिए गवर्नमेंट इज द बेस्ट और प्रिसाइज अथॉरिटी कि जिनको एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर खड़ा करके जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 1.5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कोई शॉर्टेज ना हो और जी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी को दिक्कत ना आए। जी, एंड अबाउट द इकोनॉमी और अर्थतंत्र की जो आप बात कर रहे हैं मैडम, जी, फिलहाल वो वेंटिलेटर स्टेज पे है क्योंकि हमारा जो जनतंत्र है वो ऑक्सीजन पे है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल ऑक्सीजन पे चली गई है, तो ड्यू टू दैट आवर एंटायर इकोनॉमी इज ऑन वेंटिलेटर। सो जी, वी प्रे टू गॉड कि ये चेन कोई भी तरीके से, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि देर आर लॉट ऑफ वेज बिफोर इम्पोजिंग लॉकडाउन, तो कोई रास्ता निकाल के एटलीस्ट इस चेन को तोड़ा जाए जी, एंड विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज और अ मंथ एक स्लो तरीके से भी हम इकोनॉमी को रीस्टार्ट कर पाए, देन इट वुड बी अ वेरी ग्रेट हेल्प टू एवरीबॉडी। जी। तरुण जी, क्या कहना चाहोगे अब आगे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए किस कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लोग हैं, लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको जिंदा रखना है और साथ में अर्थतंत्र को भी हमें जिंदा रखना है। जी, जैसे मैडम मैंने पहले कहा कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों को साथ देना पड़ेगा। और हमने कई बार कई मैसेजेस देखे चाइना में जो हो रहा है। चाइना में, चाइना से ही वायरस यहाँ आया था, तो चाइना में भी कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण एक है कि वो लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन 100% ओबे करते हैं। हमारे यहाँ पे उसकी दिक्कत है। जैसे नीतीश जी ने बोला कि कोर्ट मतलब जुडिशरी जो है उसने बोला हुआ है, अभी उसके कारण कितना सरकार को झेलना पड़ता है वो लोग नहीं समझते। जुडिशरी का जो ऑर्डर है वो पालन करना पड़ता है। लोग, हम अक्सर देखते हैं कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो बोले मेरी बीवी है, हम घर पे साथ में रहते हैं तो गाड़ी में हमको क्या जरूरत है। मगर वो खाली बीवी या हस्बैंड दोनों साथ में नहीं। अभी जो रिसेंटली 5 तारीख को हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उसमें अकेला ड्राइवर, अकेला ड्राइवर भी है तो भी उसको फाइन हो सकता है। तो ये लोगों के दिमाग में उतरता नहीं है, मगर फिर भी ये करना पड़ता है। जी, इसके कारण लोगों के सामने सरकार की किरकिरी होती है। लेकिन उसका वो जागरूकता नहीं लाना भी करती है। सरकार का ही काम है, वो किसी बहुत भी बहुत स्टेट हम, गवर्नमेंट हो या। हाँ हम जी, 11 करोड़ से ज्यादा जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसके लिए लगी हुई है और जो मैक्सिमम हो सकता है। और आगे शायद पहले ही वक्तव्य में नीतीश जी ने बोला था कि इंडियन आर द मैक्सिमम होपर्स, तो मैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऐसा बोलूंगा। और अच्छे से जितना जी, हो सके जी, उतना जल्दी उम्मीद तो यही ये लगाई जा कोरोना रही है कि सब कुछ से कंट्रोल हो जाए। जी। जी, और लोग बोलते हैं कि कई कई वीडियो लोग ऐसा भी भेजते हैं कि भाई मंदिर बनाने की कहाँ कहाँ जरूरत थी, अगर अस्पताल बनाते होते तो ऐसे कई देश हैं। हम देखें, अगर यूरोप को पूरा पूरा जोड़ दे
कितने देशों को, उससे ज्यादा अपने यहाँ पे जनसंख्या है, फिर भी वहाँ के टोटल जितने मरे हैं उससे 1/10 भी यहाँ पे नहीं मरे। तो उसका कारण ये भगवान ही है। भगवान है तो अपना देश इतना अच्छा अपने को प्रधानमंत्री मिला है, वरना एक चाय वाला या इतने सामान्य घर से आने वाला बंदा प्रधानमंत्री भगवान के देन के बिना नहीं बन सकता, वरना तो ये फैमिली वाले ही चलाते और राहुल गांधी को हमको झेलना पड़ता होता, शायद हो सकता है ये भी। हाँ ठीक है, मतलब मौका मतलब भगवान ने दिया या जनता ने दिया या दोनों ने ही दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे अब 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी तो है। समझते भी हैं, वो अच्छे से काम करते हैं जी। दिन में 20 घंटे करना कोई छोटी बात नहीं है मैडम। और जी। मैक्सिमम मैं तो बोलता हूँ कि मैंने कई 15 साल से हूँ मैं राजकारण में, तो मैंने कई सीएम और कई पीएम को देखा, तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल वाला, और हम जितने बैठे हैं 5 लोग, उसमें हर कोई मानेगा कि भाई उनको खुद के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। अपने भाई को भी वो मना कर देते हैं कि भाई एक ही भाई को बुलाते हैं जिनके साथ उनकी माँ रहती है, और जितने बार उनकी माता जी को मिलने गए तब भी हमने किसी फैमिली वाले को नहीं देखा। वरना हम देखते हैं कि भाई एक नेता अगर बन गया तो पूरा घर कहाँ से कहाँ का पहुंच जाता है। तो उनके फैमिली में आज भी लोग जो करते थे वो वही करते 22 साल की उनकी पॉलिटिकल उसके बाद। जी। जी। नितिन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि अब आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए। इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये सभी राज्यों में जो स्थिति है वो कोरोना की वजह से बहुत गंभीर है। वो चाहे जनतंत्र की परेशानी हो या अर्थतंत्र की परेशानी हो, आगे क्या? एक मिनट, नितिन भाई ने जो बोला था ना कि ऑक्सीजन रोक देना चाहिए इंडस्ट्री को, तो ऑलरेडी रुका हुआ है वो। मतलब मैंने अगर आगे बोला कि एफडीसीए ने कंट्रोल ले लिया है, तो एफडीसीए खाली हॉस्पिटल्स को ही सप्लाई करती है, ऑक्सीजन इंडस्ट्री को ऑलरेडी गुजरात में बैंड है। जी। जी। क्या कहना चाहोगे नितिन जी? लगता है नितिन जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनको शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो आज दंगल देश का में हमारा मुद्दा था कि जनतंत्र ऑक्सीजन पर है और अर्थतंत्र वेंटिलेटर पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जनतंत्र को कैसे बचाएं, हम अर्थतंत्र को कैसे बचाएं। सरकार कोई भी हो, लेकिन फैसला तो लेना ही पड़ेगा। नियम कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके फायदे होते हैं, और कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जिसके गैर फायदे कुछ ज्यादा होते हैं। बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन एक शब्द लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी लोगों पर पड़ जाता है। पहले भी हम देख चुके हैं, पहले ऐसा था कि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन जब हमारे पास अब विकल्प है, तो लॉकडाउन ये हमारा अंतिम विकल्प है। हमें अर्थतंत्र को फिर से मजबूती से आगे बढ़ाना है, और साथ ही हमें लोगों को भी बचाना है। तो सरकार को ये प्रयास में जुट ही जाना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लगती जो भी हमारी सुविधा है उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसको देखकर उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हमें हमेशा से अब कोरोना सिखा गया है कि तैयार रहना चाहिए कि सिचुएशन जो है वो खराब से खराब आ सकती है। तो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की बात हो या बेड्स की बात हो, सरकार को ये सोच ही लेना पड़ेगा कि उसको स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसमें कितनी ज्यादा बढ़ोतरी करनी है। बात कहे अर्थतंत्र की, तो जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक नियमों में इतनी सख्ती भी नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो अर्थतंत्र है, हमारी जो साइकिल है, उसे ब्रेक लग जाए। और बाद में ये भी बात आती है कि अगर सरकार पहले से ध्यान दे दे तो कोरोना जो है उसकी लहर फिर से नहीं आएगी, और फिर से ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। अब सरकार के हाथ में है और लोगों के हाथ में भी है कि न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपको कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, और आपकी बारी आए तब आपको वैक्सीन जो है वो अवश्य लेनी है। आप किसी अफवाहों पर मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस लीजिए
उनके सुझाव लीजिए, वैक्सीन आप लगवाइए और अपना ध्यान रखिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।